आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा चैनल है हिस्ट्री किस्से कहानियों के। ये कहानी है पन्ने डायरी के। मैं बिनल आज आप लोग को सुना रही हूँ कि समय बड़ा बलवान है, हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि समय पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। अगर हम इंतज़ार करते हैं तो कुछ न कुछ समस्या का हल अवश्य ही निकल जाता है। जैसे मनिकापुर गांव में बहुत समय पहले की बात है। मेरे गांव मनिकापुर में सभी लोग बहुत ही खुशहाली से रहते थे। गांव में मर्दों के रहने का घर से अलग एक ठिकाना होता है जिसे द्वार कहा जाता है, जहां मर्द ही बैठा करते थे, चाहे वो लड़का हो या बड़े लोग। मनिकापुर में कुछ वर्षों से खुशहाली अपनी पराकाष्ठा पर थी। जिसका भी द्वार बड़ा होता वहाँ लोग जमघट लगाते, घर से नाश्ता पानी आता, लोग घंटों बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले देश की राजनीति, समाज में होने वाली घटनाओं पर घंटों चर्चा करते। ये खुशी का सुरूर लोगों को एक एनर्जी ड्रिंक की तरह होता और लोग दूसरे दिन और भी उत्साह से अपने काम में लग जाते। इसी तरह जीवन उत्साहपूर्ण तरीके से चल रहा था। वह इस बात से अनजान थे कि उनके जीवन में कोई मुसीबत भी आ सकती है, इसीलिए वह कभी समस्याओं के विषय में सोचते नहीं थे। मगर एक दिन रात को सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे, मगर एक आदमी जिसे सुबह कहीं जाना था, उसकी तैयारी के लिए वह जाग रहा था। तभी उसकी निगाह खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि कोई बाहर है, मगर कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई तो है जो सामने से जा रहा था। उसके आवाज़ की भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं मिली। सुबह हुई तो उसने सभी गांव वालों को बताया, मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गांव में कुछ ऐसा हो सकता है किसी ने सोचा भी न था। यूँ कहें तो सोच ही नहीं पा रहे थे कि कोई समस्या आ सकती है। लोग बातों को सुन अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए और इस बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम का समय था। खेत पर काम करते करते खलिहान में अनाजों का ढेर लगाते लगाते भिखुआ को ये एहसास हुआ कि अनाज के उस पार कोई है। उसकी निगाह उस जगह गई जहाँ कोई बैठा हुआ था, मगर वह कौन था वह नहीं जानता था। वह उसे देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह कुछ छुपे हुए कंडीशन में बैठा हुआ था। इस परिस्थिति को देख वह डर गया और दौड़ता हुआ गांव की ओर गया। सभी को बुला अपनी बात सभी के सामने रखी कि उसने खलिहान में किसी को तो देखा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, उसने सबको बोला। सभी लोग उस जगह पर गए, मगर किसी को भी कोई दिखाई नहीं दिया। सभी लोग वापस आ गए। भिखुआ बोला, मैंने तो उसे वहीं पर देखा था, न जाने कहाँ चला गया। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई कि कोई तो है हमारे गांव में जो घूम रहा है, जो सभी को डरा देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वह आदमी भी वहाँ आ जाता है जिसने रात को खिड़की के बाहर किसी को देखा था। वह भी बोला, मैं भी किसी को देखा था, जब तक पहचान पाता कि वह वहाँ से जा चुका था। सभी ने कहा, कोई तो है जिसके बारे में हमें पता लगाना चाहिए। ये कहते हुए लोग अपने अपने घरों में चले गए। इस घटना के बाद द्वार पे लगने वाली मजलिसें अब बंद हो गईं। लोग डर कर शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते। चाय की चुस्कियाँ अब हवा हो गईं। सबकी रातें व दिन एक अज्ञात भय से
एक अज्ञात भय में व्यतीत होने लगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद भुवनेश्वर के दरवाजे पर रात के समय किसी ने कुंडी खटखटाई। भुवनेश्वर का घर गांव में सबसे अंतिम में था। उसके बाद घने पेड़ों का सैलाब शुरू हो जाता था। भुवनेश्वर ने जब दूसरी बार दरवाजे पर आहट हुई तो उसने दरवाज़ा खोला। देखता है कि सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक विशालकाय भालू की तरह ही एक जानवर दिख रहा है। चिल्लाने लगा। साथ ही वह किसी तरह दरवाज़ा बंद करने में कामयाब रहा। साथ ही साथ वह चिल्ला कर गांव वालों को बुलाने लगा। इधर ये भालू भी बहुत गुस्से में गुर्रा कर दरवाजे पर पंजा मारने लगा। वो गुर्राहट बहुत ही भयानक प्रतीत हो रहा था। जब तक गांव वाले आते तब तक वह जानवर जा चुका था। गांव वालों ने आकर पूछा, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे थे? हम लोग तुम्हारी आवाज़ से डर गए। भुवनेश्वर ने बताया, हमारे गांव में कोई आदमी नहीं बल्कि एक भालू घूम रहा है। वह सभी के घर जाता है और लोग उसे देखकर डर जाते हैं। हमें तो कुछ सोचना होगा। आज वह हमारे घर पर आया है तो कल किसी और के घर पे जा सकता है। इसलिए हमें जल्दी ही इसे पकड़ने का इंतज़ाम करना होगा। और जल्दी ही भालू पकड़ने वाले को बुलाया गया। अगले दिन भालू पकड़ने वाला आया। पूछा, भालू कहाँ है? सभी ने कहा, हमें नहीं पता, मगर यहीं पर है। शायद कहीं छुपा है। आपको उसे खोजना होगा और उसे पकड़कर ले जाना होगा। जब से उसने हमारे गांव में कदम रखा है, हमारे गांव की खुशियां चली गई हैं। भालू पकड़ने वाले ने बोला, आप चिंता न करें, हम जल्द ही पकड़ लेंगे। वह भालू पर नज़र रखने के लिए गांव में घूम रहा था और छुप गया, लेकिन उसे भालू कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने 2-3 दिनों तक इंतज़ार किया, मगर भालू उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मगर तीसरे दिन रात को आखिरकार भालू नज़र आया और अब भालू पकड़ा जा चुका था। सभी लोग परेशान थे क्योंकि भालू नहीं पकड़ा जा रहा था। जब लोगों ने ये सुना कि भालू पकड़ा जा चुका है तो सभी के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मनिकापुर में समस्या आई हो। कुछ ही समय के लिए सही, समस्या आ करके सबको परेशान कर गई। दोस्तों, जीवन में इसी तरह होता है। उसमें भी परेशानियां आती हैं, मगर परेशानी से परेशान होकर हम कुछ भी करते रहते हैं, जबकि हमें थोड़ा समय का इंतज़ार करना होता है, जिससे समय में थोड़ा बदलाव होता है और परेशानियां कम होने लगती हैं। हमें समय पर धैर्य रखना होता है। बाद में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है और हमारा जीवन भी मंगलमय और खुशहाल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना का समय रहा है। वो समय ऐसा था जो हमसे कट नहीं रहा था। देखा जाए तो धीरे धीरे सबका जीवन पूर्वत की तरह रास्ते पर आ गया है। मनिकापुर की कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि परेशानियां जब भी आती हैं तो हमें हिला कर रख देती हैं, मगर हमें समय पर विश्वास रखना होगा और समय का इंतज़ार करना होगा। बुरा समय आता है तो घबरा कर हमें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है। जब अच्छा समय कट जाता है तो बुरा समय भी कट जाएगा। बस हमें प्रयास करना है, निराश नहीं होना है। जैसे घड़ी की सुइयां एक समय से आगे बढ़ जाती है और फिर ठीक 12 घंटे बाद ही उस नंबर पे पहुंचती है, उसी तरह हमारे जीवन का सुख यदि कट गया है तो दुख भी कटकर सुख में ज़रूर बदल जाएगा। हे गाइस, आपको उम्मीद है कि मेरी कहानी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं